गौरापार में नाबालिग अमित हत्याकांड का खुलासा। आरोपी निखिल जोशी गिरफ्तार। हल्द्वानी गौरापार क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि घटनास्थल के पास से बच्चे के कटे हुए अंग बरामद कर लिए हैं। इस मामले में आरोपी निखिल जोशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी भेजा गया है। घटना 4 अगस्त की है, जब बच्चा अपने घर से लापता हो गया था। अगले दिन सुबह उसका शव आरोपी के घर के पास खेत में दबा मिला। हालांकि उस समय शव के कुछ अंग बरामद नहीं हो पाए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि तांत्रिक क्रियाओं के चलते आरोपी ने मासूम की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि बच्चे की घिनौनी हरकत के लिए आरोपी लाया था। बच्चे द्वारा मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। मामला की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मनोचिकित्सक की मदद से आरोपी से पूछताछ की, जिसमें हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को सबूत मिटाने की पूरी जानकारी थी, जिससे जाँच चुनौतीपूर्ण हो गई थी। इस घटना में शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था, जिसके चलते काठगोदाम चौकी का घेराव हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आज खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था और खुद को दिमागी रूप से बीमार साबित करने का प्रयास कर रहा था। इस हत्याकांड में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी मदद ली गई है। आप भी देखिए वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। देखिए 4 अगस्त को काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था। तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गांव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध है उसके घर के पीछे की तरफ। और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया। सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। क्योंकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद की और उनके द्वारा बताया गया है कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है, ताकि पुलिस इस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी तांत्रिक क्रिया में ये घटना होने के संदर्भ में संकेत दे। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहाँ पर बचे बॉडी पार्ट थे वो भी रिकवर किए गए और जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और जो पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गला दबा के हत्या की और बाद में जो है उसकी गर्दन और एक हाथ काट के अलग कर दिया और ये दोनों जो बॉडी के पार्ट थे उनको अलग अलग जगह इसने दफनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था, उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो बॉडी के दोनों पार्ट है वो रिकवर हो गए हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीमें थी, चाहे वो हल्द्वानी थाने की टीम हो, काठगोदाम की टीम हो, एसओजी की टीम हो, इसके अलावा हमारे एसपी क्राइम दोनों तीनों सीओ, पूरे ज़िले की पुलिस के साथ साथ में जो एफएसएल है उन्होंने और जो सुशीला तिवारी के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस मामले में हमारी मदद की। तो सब लोगों ने मिलकर इस हत्या का अनावरण किया है। इस अनावरण के लिए अभी तक की जो विवेचना और जो तथ्य हैं उसके हिसाब से अकेले में घटना की है, किसी को इसमें नहीं।